दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कई लंबे समयों से इस बात पर हमेशा से बहस होते आया है कि यीशु मसीह खुदा है या नहीं है। आए दिन मुस्लिम समर्थक जैसे जाकिर नायक, अहमद दीदात इस बात पर बहस करते रहते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी यह नहीं कहा कि वह परमेश्वर है। इनका तर्क यह है कि यीशु मसीह अगर खुदा होते तो वह कहते कि मैं खुदा हूँ, मेरी आराधना करो, लेकिन यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा। आइए आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए जाकिर नायक और अहमद दीदात के तर्क का, तो ये लोग शब्द के ऊपर तर्क करते हैं, यानी कि इन्हें बाइबल में एग्जैक्ट शब्द चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा कि वह खुदा है। ज़्यादातर मुस्लिम कहते हैं कि यीशु मसीह तो सिर्फ एक नबी थे। तो इस बात पर भी हम सवाल कर सकते हैं कि यह कहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा कि वह सिर्फ एक नबी थे और उसकी आराधना मत करो। यह भी तो नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो बाइबल बहुत पहले ही लिखी गई थी और सिर्फ परमेश्वर के कामों को बताने के लिए ही लिखी गई थी, न कि मुस्लिम के तर्क का जवाब देने के लिए। अब अगर देखा जाए तो बाइबल के अंदर हम दो तरह के बातों को देखते हैं। एक यह है कि शब्दों को डायरेक्ट वैसे ही लिखा गया है जैसा उसका मतलब है। दूसरा है तथ्य और दृष्टांत, यानी कि शब्दों के पीछे का मतलब जो शब्द से अलग भी हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लिखा गया है यूहन्ना अध्याय 3 उसका 3 और 4 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निकोदेमुस यीशु की बातों को सुनकर कंफ्यूज था, क्योंकि वह सिर्फ शब्दों को सोच रहा था। उन शब्दों के पीछे का मतलब वह नहीं समझ पा रहा था। लेकिन यीशु ने उसे समझाया, जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 उसका 5 और 6 में, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शब्दों में और तथ्यों में कितना ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। दोस्तों, अब देखा जाए तो एग्जैक्ट शब्द तो नहीं लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी आराधना करो, लेकिन तथ्यों के माध्यम से जो बाइबल में वर्णन किया गया है, हम जरूर समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मरकुस अध्याय 2 उसका 5 से 7 में लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शास्त्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है, और यीशु ने पाप क्षमा किए, जो इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह खुदा है। शास्त्री लोग जो वहाँ बैठे थे वह यीशु के कामों को ही देखकर समझ गए। तो वहाँ यीशु को इस बात को चिल्ला चिल्ला कर बोलने का ज़रूरत नहीं हुआ कि वह खुदा है, बल्कि उसने परमेश्वर वाले कामों को ही करके इस बात को साबित कर दिया कि वह परमेश्वर है। महानता हमें सिर्फ बोलने से ही नहीं, बल्कि हमारे कामों के द्वारा भी पता चल जाता है। यीशु ने भी वही किया। वह बोला नहीं, बल्कि वैसे काम करके दिखा दिया जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं। यीशु मसीह ने यह भी कहा, यूहन्ना अध्याय 14 उसका 9 में, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यीशु मसीह ने बताया कि जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। यीशु मसीह ने ही परमेश्वर के समानता को अपने कामों के द्वारा दिखाया। यीशु मसीह ने ही पाप क्षमा किए। यीशु ने ही मृतकों में से जी उठकर विजय प्राप्त किए, और इसीलिए हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यूहन्ना की किताब में भी हमें एक उदाहरण देखने को मिलता है, जो लिखा है यूहन्ना अध्याय 10 उसका 30 से 33 में, मैं और पिता एक हैं।
यहूदियों ने उसे पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहूदी भी इस बात को समझ रहे थे कि यीशु मसीह परमेश्वर के समान काम कर रहे हैं और अपने आप को परमेश्वर के समान दर्शा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि जीवन देने और जीवन लेने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास होता है, और बाइबल में ऐसी बहुत सारी उदाहरण हैं कि यीशु मसीह कई लोगों को मृत्यु से जिला दिया। जैसे कि नाइन नाम एक नगर के विधवा के पुत्र को जो मर गया था, यीशु ने उसे जीवित कर दिया। याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी को यीशु ने मृत्यु से जिला दिया। 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिलाया। तबीता जो मर गई थी, यीशु ने मृतकों से जिला दिया। और यीशु मसीह भी खुद मृत्यु के 3 दिन के बाद जीवित हुआ, जो इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज के इस वीडियो में समझा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, भले ही बाइबल में ऐसा शब्द नहीं लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ और मेरी आराधना करो, लेकिन यहूदी लोग और शास्त्री लोग यीशु मसीह के कामों को ही देखकर समझ गए थे कि जो यीशु मसीह कर रहे हैं वह केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।